Students, I am an engineer turned educator, and now today I am dealing with trigonometry sample papers of class 10th. ठीक है, the chapter introduction is trigonometry. We will deal with sample papers, CBSE sample papers questions. Let's begin. First question is as follows. Question we are dealing with, we have to find the value of sec theta minus tan theta. Condition is given sec theta plus tan theta equal to x. First I will do with my own method. My method, that is Gaurav Singh method. See, sec theta plus tan theta is equal to x. Condition is given. We have to find the value of sec theta minus tan theta. Let this be equation 1. इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो निकालना है. कैन वी राइट LHS और RHS में हम लोग सेक थीटा माइनस टैन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं. x इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा. ठीक है, इसको इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ सेक थीटा माइनस टैन थीटा. अब देखिए सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा. अब ये देखो a प्लस बी a माइनस बी है, आ गया इस फॉर्म में. इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. वी कैन राइट इट एज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. देन व्हाट वी कैन राइट, इफ a इज सेक थीटा एंड b इज टैन थीटा, देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, and x into sec theta minus tan theta. Clear everyone? देखिए sec square theta minus tan square theta, we know the identity value is, what is the identity value of sec square theta minus tan square theta? It is 1. ठीक है, then 1 we can write 1 in place of this. X into sec theta minus tan theta. We have to find the value of sec theta minus tan theta, that is 1 by, अब इधर ले आएंगे तो इसको 1 by x हो जाएगा. दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू. अब ना मेरा मेथड तो हो गया सब कंप्लीट. जनरल मेथड, जनरल मेथड. ठीक है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू निकालना है. देखो सेक स्क्वायर कंडीशन दिया हुआ था, फिर हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, सबको पता है. भाई सैंपल पेपर करा रहे हैं तो तुम लोग को अब तक तो पता होना चाहिए ना. ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स का रहेगा बोर्ड में. सेक थीटा माइनस टैन थीटा. अब इसको देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर a प्लस बी a माइनस बी कर सकते हैं, इक्वल टू 1. अब देखिए सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या है, x है, और सेक थीटा माइनस टैन थीटा कितना है, यही हमको निकालना है, यही ना निकालना है हमको. तो 1 हो गया, तो हेंस सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 by x. डन. We have completed first question of sample paper of trigonometry. Now next question is this, 2 sin 5x is equal to √3. देखो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में वैल्यू चाहिए, या 0 हो सकता है वैल्यू, इक्वल टू भी दिया हुआ है और इक्वल टू यहाँ भी दिया हुआ है, तो मतलब 0 और 90 हो सकता है या 0 और 90 के बीच में होगा, यही कंडीशन दिया हुआ है. अब देखिए हम लोग प्रोसीड करते हैं कंडीशन से. 2 sin 5x इज इक्वल टू √3, ये है क्वेश्चन. sin 5x इज इक्वल टू √3/2 लिख सकते हैं, सिंपल मैथ्स इधर गया तो. और देखो साइन किसका वैल्यू होता है, ये सबको पता होगा डियर स्टूडेंट. साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होता है ना. तो मतलब देखो 90 साइन 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री. ठीक है, हो गया ना. अब देखो साइन साइन दोनों तरफ है, तो 5x इज इक्वल टू 60 डिग्री, x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, और x इज इक्वल टू 60 डिग्री बाई 5, तो ये क्या हो जाएगा 112 डिग्री. ठीक है, कोई दिक्कत, हेंस x इज इक्वल टू 12 डिग्री. दिस इज द वैल्यू. खत्म. सेकंड क्वेश्चन finished. Third question is based on assertion as reasoning question.
assertion statement first and reason statement second is given. You all are acquainted with this, या you all know this. ठीक है, कैसा क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, दो क्वेश्चन होता है, दो एक नंबर का. ठीक है, अब देखिए कंडीशन दिया हुआ है, गिवन क्या है, cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 है. कोई दिक्कत इसमें? तो cos a इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं इसको. क्यों? इधर प्लस है तो इधर गया तो माइनस. cos a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए हो गया. ठीक है, इसको हम नहीं भी मानोगे तो डायरेक्ट पुट कर लो. साइन स्क्वायर ए के जगह पे, साइन स्क्वायर ए के जगह पे और साइन के पावर 4 ए के जगह पे हम लोग को प्रूफ करना. देन इतना होना चाहिए. देन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, cos a है साइन स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए कितना होगा, यहां से अगर cos a बराबर साइन ए है तो cos स्क्वायर करेंगे तो साइन के पावर 4 ए हो जाएगा. ठीक है, तब cos a प्लस अगर इक्वेशन को ऐड करते हैं तो cos a प्लस cos स्क्वायर ए लिखते हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये एक्चुअली क्या है, cos a साइन स्क्वायर ए हो जाएगा. दैट मीन्स और cos स्क्वायर ए कितना होगा, साइन के पावर 4 ए हो जाएगा. ठीक है, इज इक्वल टू 1. तो E1 दिया ही हुआ था तो दैट इज इक्वल टू E a इक्वल टू E a. ठीक है, हो गया प्रूव्ड. देन दिस मच इज इक्वल टू 1, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1. रीजन में देखो, रीजन क्या दिया, एसेसरी स्टेटमेंट हम सेटिस्फाई कर लिए, डन. रीजन स्टेटमेंट देखा जाए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये तो पता ही है, आइडेंटिटीज है, ये आइडेंटिटीज ये सबको जान रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. हेंस एसेसरेशन बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर ट्रू. इसका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, हो गया. एंड देन एंड रीजन आर इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर. इसी के चलते ना यही कंडीशन लगा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हम लोग जानते हैं, इसी के चलते ना ये स्टेटमेंट सही है, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए कह सकते हैं. ठीक है, हो गया खत्म, दिस इज डन. 3 क्वेश्चन करा दिए, चौथा में आ रहे हैं हम लोग. गिवन क्या कंडीशन दिया हुआ, इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 और 0 डिग्री से लेस है एंगल ए, ये कंडीशन पे ध्यान देना है. बी लेस देन 90 डिग्री, मतलब 0 ए का वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और बी का वैल्यू 90 डिग्री से कम होना चाहिए. यही कंडीशन दिया हुआ है, याद रखना. कंडीशन आदमी ध्यान नहीं देता है. स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, आप लोग बच्चे लोग, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फाइंड मेजर, जो भी वैल्यू होगा इस कंडीशन के हिसाब से आना चाहिए. मेजर ऑफ एंगल्स निकालना है ए और बी, ए का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है. तब हम लोग स्टेटमेंट से पहलते हैं. पहला कंडीशन, पहला स्टेटमेंट ये है, ये पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो साइन ए प्लस बी अगर किसका साइन में 90 डिग्री 1 वैल्यू होता है, तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1. तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री. सबको पता है भाई, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, सेटिस्फाई होना चाहिए तभी बनेगा. अब देखिए साइन 90 है तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये इक्वेशन a मान लो इसको. ठीक है, अब देखो इसी से, अब इक्वेशन 2 से देखो इसको, cos a माइनस बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, √3/2 cos a माइनस बी इज इक्वल टू, इसका कितना होता है, किसका वैल्यू है, cos 30 डिग्री बराबर क्या होता है भाई, √3/2. बताया ना सबको बच्चे लोग, cos 30 डिग्री, ये देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया. इसको इक्वेशन b मान लो. a और b को फिर कैलकुलेट किया जाए हम लोग. a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया इक्वेशन a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया इक्वेशन b. इसको दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल, कट गया ये. ऑन एडिंग इक्वेशन a एंड b, 2a बराबर 120 डिग्री हो जाएगा, a बराबर 90 प्लस 30, a बराबर 90 120/2 दैट इज 60 डिग्री. ठीक है, दोनों को ऐड किए तो 120 हो गया. 2a इज इक्वल टू 120, तो a इज इक्वल टू 120/2. ठीक है, अब अगर a का वैल्यू आ गया तो b आसानी से आ जाएगा, b को पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 90 डिग्री माइनस a. ठीक है, 90 डिग्री माइनस a मतलब 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट मीन्स 30 डिग्री. तो हम लोग को क्या निकालना था, a का वैल्यू निकालना था, b का वैल्यू नहीं, दोनों आ गया. और कंडीशन एक बार चेक कर लो,
ए बोला है 0 डिग्री से ज्यादा रहेगा, तो 0 डिग्री से ज्यादा है 60 डिग्री ज्यादा हो गया 0 डिग्री से, ऑब्वियस है। और बी 30 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री बोला गया, हो गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, डन, फाइनल।